अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल तारीफ फॉर यू में आपका इस्तकबाल है। एमएस वर्ड पार्ट नंबर 24 के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लेआउट टैब के बारे में। लेआउट टैब क्या है और कैसे यूज़ किया जाता है। जैसा कि मैं पार्ट नंबर 23 की वीडियो में बता चुका हूं कि अगर आप एमएस ऑफिस 2007, 10 या 13 यूज़ करते हैं तो उसमें डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब का अलग से ऑप्शन नहीं मिलेगा, बल्कि इन दोनों में जितने भी फंक्शंस दिए गए हैं वो तमाम फंक्शंस आपको पहले के वर्जन में यानी एमएस ऑफिस 2007, 10 और 13 के वर्जन में पेज लेआउट में मिल जाएगा। पेज लेआउट में जितने भी फंक्शंस दिए गए हैं उन्हीं को डिवाइड करके एमएस ऑफिस 2016 और 19 में दो में कर दिया गया है। कुछ फंक्शंस डिज़ाइन टैब में है और कुछ फंक्शंस लेआउट टैब में है। तो आज के इस वीडियो में इसी लेआउट टैब के बारे में बिल्कुल हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेआउट टैब में सबसे पहला ऑप्शन है मार्जिन का। तो मार्जिन किसको कहा जाता है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। मार्जिन समझने से पहले यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। ये टेक्स्ट आ चुका है। अब ये टेक्स्ट के बाहर जो हिस्सा आपको खाली दिखाई दे रहा पेज में, इस हिस्से को मार्जिन कहा जाता है। ये लेफ्ट में, राइट में, टॉप और बॉटम में चारों तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन दिया जाता है। वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ रहता है, वो आपको खाली दिखाई देता है, जिसमें आप कर्सर नहीं ले जा सकते हैं, जिसमें कुछ टाइप नहीं कर सकते हैं। बल्कि जो हमारा वर्किंग एरिया होता है वो यहाँ से होता है, जहाँ से आप ये हमारा टेक्स्ट देख रहे हैं। इसके बाहर का जो हिस्सा है इसी को मार्जिन कहा जाता है। ये मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट भी सेट किया जाता है और अगर आप अपनी मर्जी के मुताबिक सेट करना चाहें तो उसको भी आप आसानी के साथ सेट कर सकते हैं। तो चलिए इस मार्जिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले से हमारा यहाँ जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ था वो नॉर्मल मार्जिन था, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट और राइट में चारों तरफ बिल्कुल बराबर मार्जिन दिया हुआ है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है लास्ट कस्टम सेटिंग, यानी अगर आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई मार्जिन सेट करते हैं, उसके बाद अगर आप इस एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं, फिर जब दोबारा खोलते हैं तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो आप लास्ट टाइम यानी इसको बंद करने के टाइम में जो कस्टम मार्जिन आप सेट किए थे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है नॉर्मल मार्जिन का, जो यहाँ पे अप्लाई है, अभी आप देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है नैरो का। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, अब ये देखिए टेक्स्ट हमारा बिल्कुल यहाँ से आ चुका है, मार्जिन यहाँ बिल्कुल कम हो चुका है, जो पहले था उससे काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। इसी तरीके से यहाँ और भी बहुत सारे मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट पहले से दिए हुए हैं, इसमें से जो भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई मार्जिन सेट करना चाहें उसको भी कर सकते हैं। अपनी मर्जी के मुताबिक कोई मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन दिया हुआ कस्टम मार्जिन का। जैसे हम कस्टम मार्जिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये एक बॉक्स खुल करके आ जाता है। यहाँ से हम अपनी मर्जी के मुताबिक जितना भी मार्जिन सेट करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट सबका ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे हम यहाँ पे कम ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि मार्जिन हमारा किधर से कम और ज़्यादा हो रहा है। तो ये देखिए सबसे पहले हम टॉप वाले में यहाँ से हम इस मार्जिन को और बढ़ा देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आप प्रीव्यू में देख सकते हैं कि टेक्स्ट यहाँ पे नीचे आता हुआ दिख रहा है आपको। जितना हम यहाँ पे सेंटीमीटर में बढ़ाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट आपको नीचे आता हुआ दिख रहा है। इसी तरीके से अगर हम बॉटम में और कम करना चाहते हैं यानी मार्जिन बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे और ये देखिए हम यहाँ से हम सेंटीमीटर में देखिए हम पॉइंट बढ़ा रहे हैं तो यहाँ से ये टेक्स्ट ऊपर आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी के मुताबिक पेज में जितना भी मार्जिन सेटअप करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करना चाहें तो यहाँ से आप डायरेक्ट उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन है गटर का। इसका इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब आप बुक वगैरह तैयार करते हैं स्पायरल बाइंडिंग के लिए। जब आप स्पायरल बाइंडिंग के लिए कोई बुक वगैरह तैयार करते हैं तो उसमें जिधर से आप स्पायरल बाइंडिंग कराना चाहते हैं, लेफ्ट में या टॉप में, तो उधर से ज़्यादा मार्जिन आपको देना पड़ता है ताकि आपका टेक्स्ट उसमें न छुपे। वरना अगर आप सेम मार्जिन देते हैं और स्पायरल बाइंडिंग कराते हैं तो जिधर से स्पायरल बाइंडिंग होता है उधर से टेक्स्ट छुप जाता है। तो स्पायरल बाइंडिंग के लिए इस गटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए यहाँ से हम इसका भी यहाँ पे 0 पॉइंट है तो इसको हम यहाँ से बढ़ा देते हैं। तो ये देखिए जैसे हम यहाँ से सेंटीमीटर में पॉइंट बढ़ाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये निशान है स्पायरल बाइंडिंग का। इधर से हम लेफ्ट साइड से स्पायरल बाइंडिंग कराना चाहते हैं तो यहाँ से हम 2.1 सेंटीमीटर कर दिया है, तो इतना स्पेस आ गया है और ये टेक्स्ट हमारा बिल्कुल यहाँ से आएगा। अब इसके अंदर टेक्स्ट नहीं छुपेगा। इसी में यहाँ पे इस साइड ऑप्शन दिया हुआ है कि आप किधर से स्पायरल बाइंडिंग कराना चाहते हैं, लेफ्ट में, टॉप में या राइट में, किधर से आप स्पायरल बाइंडिंग कराना चाहते हैं वो आप यहाँ से
सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि देखिए अभी हम जैसे टॉप पे सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए अब ये निशान ऊपर आ चुका है, ये निशान है स्पाइरल बाइंडिंग का। तो ये टेक्स्ट हमारा यहाँ से बिल्कुल नीचे आ चुका है ताकि स्पाइरल बाइंडिंग में ये टेक्स्ट न छुपे। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे राइट पे क्लिक करते हैं तब ये देखिए इस साइड से आ गया है और टेक्स्ट हमारा यहाँ पे है। जैसे हम इसको देखिए ओके करते हैं तो इस साइड से ज़्यादा स्पेस आ गया है, अब ये स्पाइरल बाइंडिंग है, हमारा टेक्स्ट नहीं छुपेगा। तो चलिए फिर से हम यहाँ पे लेफ्ट कर देते हैं और ओके करते हैं। अब ये देखिए लेफ्ट साइड में ज़्यादा स्पेस आ गया है, ज़्यादा मार्जिन आ गया है, अब ये स्पाइरल बाइंडिंग में इधर से नहीं छुपेगा। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है स्पाइरल बाइंडिंग के लिए। उसके बाद इसमें दूसरा ऑप्शन दिया हुआ ओरिएंटेशन का, जो ऑप्शन आपको यहाँ भी मिल जाएगा, लेकिन दोनों में फ़र्क है। जब आप यहाँ से ओरिएंटेशन यूज़ करते हैं तो ये आप किसी भी पेज में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 पेज का कोई डॉक्यूमेंट्स है, उसमें से 5 पेज को आप पोर्ट्रेट में रखना चाहते हैं और 5 को लैंडस्केप में, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओरिएंटेशन का ऑप्शन यहाँ से यूज़ करते हैं तो जब भी आप यहाँ से अप्लाई करेंगे तो वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई होता है। और यहाँ से यूज़ करेंगे तो ये आप किसी भी पेज में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक पेज में करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और 2 पेज में, 3 पेज में, जितने पेज में भी आप अप्लाई करना चाहें यहाँ से अलग अलग कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन दिया हुआ है मल्टी पेजेस का, यहाँ से आप पेज सेट कर सकते हैं कि आप कितने पेज का बुक तैयार कर रहे हैं। तो उसमें डबल पेज आप रखना चाहते हैं या सिंगल पेज रखना चाहते हैं, उसी के एतबार से आपका पेज प्रिंट होगा। उसके नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई टू, यानी जो भी मार्जिन वगैरह हम यहाँ पे सेट करते हैं और चाहे यहाँ से ओरिएंटेशन सेट करते हैं, तो उसको हम पूरे डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई करना चाहते हैं या किसी खास पेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है। दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यानी जहाँ पे हमारा कर्सर है वहाँ से आगे अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो जो भी ऑप्शन हम यहाँ पे खुद से सेट किए हैं वो वहाँ से आगे अप्लाई हो जाएगा जहाँ पे हमारा कर्सर था। अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो होल डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, वो पूरा डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई हो जाएगा। अभी हम इसको भी यूज़ करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको कर देते हैं नॉर्मल मार्जिन, और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम कॉपी पेस्ट करके और भी पेज यहाँ से बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास अभी 3 पेज आ चुका है। अब इसमें से ये बीच वाले पेज को यानी पेज नंबर 2 को हम लैंडस्केप करना चाहते हैं और पेज नंबर 1 और 3 को पोर्ट्रेट में रखना चाहते हैं। तो उस वक्त हम यहाँ मार्जिन पे जाएंगे, कस्टम मार्जिन पे जाएंगे और यहाँ से हम लैंडस्केप को सिलेक्ट करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। जिस पेज पे हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं उस पेज का टेक्स्ट यहाँ पे हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर चुके हैं। अब हम चलते हैं मार्जिन पे, कस्टम मार्जिन पे, और यहाँ से हम लैंडस्केप सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे होल डॉक्यूमेंट सिलेक्ट है हमारा, तो यहाँ से हम कर लेते हैं सिलेक्टेड टेक्स्ट और यहाँ से ओके करते हैं। तो अब ये देखिए ये जो हमारा बीच का पेज था ये हमारा लैंडस्केप हो गया है, और ये फर्स्ट पेज देखिए पोर्ट्रेट में है और दूसरा पेज लैंडस्केप में है। ये टेक्स्ट हमारा कुछ और तीसरे पेज में आ गया है, जिसकी वजह से तीसरा पेज भी लैंडस्केप हो गया है, और चौथा पेज यहाँ पे देखिए फिर से पोर्ट्रेट में है। तो इस तरीके से आप बीच में भी कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओरिएंटेशन को यहाँ से यूज़ करते हैं तो ये पूरा डॉक्यूमेंट्स में सेम अप्लाई होगा। अगर आप पोर्ट्रेट रखते हैं तो पूरा डॉक्यूमेंट्स में होगा, अगर आप लैंडस्केप करते हैं तो वो भी पूरा डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई होगा। फिर हम इसको अगर पोर्ट्रेट करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इस पर क्लिक करके यहाँ से सिलेक्टेड टेक्स्ट को फिर से हम सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो ये देखिए फिर से हमारा ये पोर्ट्रेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें दूसरा ऑप्शन है पेपर का। ये पेपर वाला ऑप्शन हम जब पेज साइज में आएंगे तो यहाँ पे आपको बताएंगे पेपर के बिल्कुल डिटेल के बारे में। तो चलिए यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब आते हैं ओरिएंटेशन पे। 3 पेज है, ये तीनों पेज पोर्ट्रेट में है। अगर हम इसको लैंडस्केप करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स हमारा लैंडस्केप में हो चुका है। फिर से अगर हम इसको पोर्ट्रेट करना चाहते हैं तो यहाँ से जाएंगे ओरिएंटेशन पे और पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ से चेंज हो चुका है। अगर आप यहाँ से ओरिएंटेशन यूज करते हैं तो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई होता है। अगर आप यहाँ मार्जिन में आके फिर कस्टम मार्जिन में आके अगर यहाँ से आप इसको अप्लाई करते हैं तो जहाँ पे हमारा कर्सर रहेगा सिर्फ उस पेज में अप्लाई होगा। सिर्फ उसी पेज में लैंडस्केप या पोर्ट्रेट आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरे में करना चाहे पूरे में भी कर सकते हैं। किसी खास पेज में आप लैंडस्केप या पोर्ट्रेट अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है पेज साइज का। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे पहले से देखिए बहुत सारा पेज सेटअप यहाँ पे दिया गया है। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करते हैं तो सबसे पहले हमें पेज सेटअप करने की ज़रूरत पड़ती है, वरना हम डॉक्यूमेंट्स
A3 साइज में अगर तैयार कर लेते हैं और प्रिंट कराते वक्त हम A4 साइज में कराने जाते हैं तो टेक्स्ट हमारा कट जाता है। जितना A4 साइज में हमारा टेक्स्ट आ सकता है उतना आता है, बाकी हमारा पूरा टेक्स्ट कट जाता है। तो इसलिए जब भी हम डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं तो सबसे पहले हमें पेज सेटअप करने की जरूरत पड़ती है कि हम किस साइज में अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा साइज पहले से दिया हुआ है, इसमें से जो भी चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पेज साइज भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक सेटअप कर सकते हैं कि पेज का कितना विड्थ रखना चाहते हैं, यानी पेज को कितना चौड़ा रखना चाहते हैं और कितना लंबा रखना चाहते हैं, वो भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। तो अभी ये देखिए A4 साइज यहाँ से सिलेक्ट है, जो भी टेक्स्ट है हमारा ये A4 साइज में 3 पेज में है। अगर हम इसको A3 साइज में करना चाहें तो जैसे हम यहाँ पे देखिए A3 साइज सिलेक्ट करेंगे, अब ये देखिए यहाँ पे हमारा सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है कि 2 पेज में हो चुका है, यानी जो टेक्स्ट हमारा 3 पेज में था वो पूरा का पूरा टेक्स्ट सिर्फ 2 पेज में आ गया है। क्योंकि A3 साइज A4 साइज से काफी बड़ा होता है, इस वजह से पूरा टेक्स्ट सिर्फ 2 पेज में आ गया है। 2 पेज में भी दूसरे पेज में बिल्कुल थोड़ा सा है, यानी एक ही पेज में पूरा टेक्स्ट आ गया है। यानी A4 साइज छोटा होता है और A3 साइज उससे बड़ा होता है और A5 उससे भी छोटा होता है। तो जैसा कि अभी देखिए A3 साइज में है, फिर से हम इसको A4 साइज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 पेज में हमारा पूरा ये टेक्स्ट आ चुका है। उसके बाद अगर हम इसको A5 साइज में करना चाहें तो और भी पेज हमारा बढ़ जाएगा। ये देखिए जब हम A5 साइज में इसको कर दिए हैं तो ये हमारे पास 6 पेज हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। जो टेक्स्ट हमारा A4 साइज में 3 पेज में था वो A5 साइज में 6 पेज में आ चुका है। इसी को अगर हम A3 साइज में करते हैं तो वो सिर्फ 2 पेज में पूरा का पूरा टेक्स्ट आ जाता है। तो A3 साइज काफी बड़ा होता है, उससे छोटा A4 साइज है और उससे छोटा A5 साइज है। जब भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करते हैं तो वो A4 साइज में तैयार किया जाता है, क्योंकि A4 साइज हर जगह अवेलेबल होता है। जितने भी ऑफिसेज वगैरह में पेपर यूज किए जाते हैं आमतौर पर A3 साइज का पेपर यूज किया जाता है, इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार किया जाता है वो A4 साइज में तैयार किया जाता है। A3 साइज या A5 साइज वगैरह बहुत कम यूज किया जाता है। आमतौर पर जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो A4 साइज का होता है। इसके अलावा और भी इसमें साइज है, आप हर एक को यूज करके प्रैक्टिकली देख सकते हैं। अब अगर आप अपनी मर्जी के मुताबिक पेज साइज सेटअप करना चाहते हैं तो वो भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है मोर पेपर साइज का। तो चलिए पहले हम यहाँ पे A4 साइज कर देते हैं, फिर से पेज साइज में चलते हैं और मोर पेपर साइज पे क्लिक करते हैं तो सेम बॉक्स खुल करके आया है। जो पेज मार्जिन में जब हम कस्टम मार्जिन पे जाकर के क्लिक करते थे तो सेम ऑप्शन खुल करके आता था, तो पेज साइज में भी ये सेम ऑप्शन खुल करके आया है। यहाँ पे देखिए मार्जिन का पूरा ऑप्शन है जो अभी हम बता चुके हैं। अब यहाँ पे पेज साइज वाले में हम सिर्फ पेपर का ऑप्शन बताएंगे। जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा था पेज साइज का, वही ऑप्शन यहाँ से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए A3 साइज है, A4 साइज है, A5 साइज है, B4 है, B5 है, इस तरीके से और भी इसमें कई एक साइज दिया गया है। हर एक को आप प्रैक्टिकली यूज करके देख सकते हैं। उसके बाद का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है विड्थ और हाइट का। यहाँ से आप अपनी मर्जी के मुताबिक पेज का विड्थ और हाइट सेटअप कर सकते हैं, यानी पेज को आप कितना चौड़ा रखना चाहते हैं और कितना लंबा रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से अपने मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। जितने भी सेंटीमीटर में यहाँ पे सेट है, जितने सेंटीमीटर आप इसको चौड़ा रखना चाहें यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अभी देखिए 21 सेंटीमीटर ये पेज हमारा चौड़ा है, ये A4 साइज का है जिसकी विड्थ 21 सेंटीमीटर है और हाइट 29.7 सेंटीमीटर है। तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम इसको विड्थ में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं हम 22 सेंटीमीटर और यहाँ पे 29.7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से इसको बढ़ा करके हम कर देते हैं 30 और ओके करते हैं। तो अब ये देखिए थोड़ा सा पेज साइज हमारा बढ़ गया है चौड़ाई में। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना भी पेज को चौड़ा और लंबा करना चाहें अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ से कर सकते हैं। वो आपको यहाँ पे प्रीव्यू में दिख जाएगा। जो भी आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे वो यहाँ पे आपको प्रीव्यू में दिख जाएगा। सेम ऑप्शन यहाँ पे होल डॉक्यूमेंट्स का है कि जो भी आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे विड्थ और हाइट वगैरह में, आप सेंटीमीटर में जितने आप चौड़ाई और लंबाई सेट करना चाहेंगे वो सेट करके अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। किसी खास पेज में करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन बाद में ऐड हो जाएगा जब हम सेक्शन वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जब हम पेज में सेक्शन करते हैं यानी पेज ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे वो भी ऑप्शन आ जाता है कि आप किस सेक्शन में ये अप्लाई करना चाहते हैं, वो भी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए अभी हम यहाँ पे कस्टम पेज साइज के बजाय A4 साइज हमारा पहले था, यहाँ से हम कर लेते हैं A3 और यहाँ से हम कर देते हैं होल डॉक्यूमेंट्स और ओके करते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स अब A3 साइज में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये देखिए फिर से 2 ही पेज में पूरा टेक्स्ट आ चुका है।
फिर हम चलते हैं साइज वाले में और यहाँ से मोर पेपर साइज में चलते हैं और यहाँ से हम कर लेते हैं A4 साइज और यहाँ से कर देते हैं ओके। अब ये देखिए पूरा का पूरा 3 पेज में आ चुका है, ये A4 साइज में कन्वर्ट हो चुका है। अब अभी हमारा एक कर्सर यहाँ पे दूसरे पेज में है। अब हम सिर्फ ये दूसरे पेज को A3 करना चाहते हैं बाकी, और पहले और तीसरे पेज को A4 साइज में रखना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे पहले और फिर चलेंगे पेज साइज में, यहाँ से मोर पेपर साइज में चलते हैं और यहाँ से हम कर लेते हैं सिलेक्टेड टेक्स्ट। और सिलेक्टेड टेक्स्ट करने के बाद यहाँ से हम कोई भी पेपर साइज यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। अभी ये A4 साइज में है तो चलिए हम इसको A5 साइज या A3 साइज कर देते हैं। चलिए A5 साइज हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके करते हैं। तो अब ये देखिए बीच का जो हमारा पेज था वो A5 साइज में आ चुका है। ये देखिए यहाँ पे ये 3 पेज हो चुका है, यानी जो टेक्स्ट हमारा A4 साइज में एक पेज में था वो जब हम इसको A5 साइज में कन्वर्ट किए हैं तो वो टेक्स्ट 3 पेज में पहुंच चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों पेज A5 साइज में है और ऊपर का पेज A4 साइज का है और फिर नीचे का भी एक पेज A4 साइज का है, क्योंकि जितना टेक्स्ट हम सिलेक्ट किए थे उतना ही में अप्लाई किए हैं। इस वजह से जो टेक्स्ट हमारा A4 साइज में था वो यहाँ पे A5 साइज में 3 पेज में हो चुका है। फिर से हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, जो भी पेज आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम A3 कर लेते हैं और फिर सिलेक्टेड टेक्स्ट यहाँ से कर लेते हैं। ये देखिए सिलेक्टेड टेक्स्ट और ओके करते हैं। अब देखिए जो टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट था उसको हम A3 में कर दिया। अब ये देखिए आधा पेज में आ चुका है, क्योंकि A3 साइज काफी बड़ा होता है। तो जो टेक्स्ट हमारा एक पेज में था A4 साइज में, जब हम A5 साइज किए थे तो वो 3 पेज में हो गया था, और उसी को जब हम A3 साइज में करते हैं तो ये देखिए सिर्फ आधे पेज में हुआ, आधा पेज अब भी खाली है। तो इस तरीके से आप अलग अलग पेज में अलग अलग सेक्शन में अलग अलग पेज साइज भी सेटअप कर सकते हैं, और जो भी पेज यहाँ से सेटअप करना चाहे कर सकते हैं। अपनी मर्जी के मुताबिक हाइट और विड्थ भी सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम फिर से कर देते हैं A4 साइज और यहाँ से कर देते हैं होल डॉक्यूमेंट्स और ओके करते हैं। ये देखिए फिर जैसे था वैसे ही अप्लाई हो चुका है। उसके बाद का इसमें ऑप्शन है कॉलम का। जिस तरीके से आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं कि कई एक न्यूज़ का कई एक कॉलम में उसको डिवाइड करके सेट किया जाता है, लिखा जाता है। एक ही पेज में कई एक कॉलम बना हुआ रहता है, एक ही सेक्शन में 2 कॉलम 3 कॉलम में एक ही चीज़ को बयान किया जाता है। तो इसी तरीके से आप MS वर्ड में भी यानी किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स वगैरह में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो आप पूरे डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं या बीच में किसी पैराग्राफ में भी इसको अप्लाई करना चाहें तो वहाँ भी आप आसानी के साथ इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको हम कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कन्वर्ट करेंगे। यहाँ देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिया 2 कॉलम, यहाँ 3 लेफ्ट और राइट। हर एक को अभी हम आपको यूज करके दिखाते हैं। चलिए हम 2 कॉलम वाले पे सिलेक्ट करते हैं। अब ये देखिए ये टेक्स्ट हमारा यहाँ पे 2 कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए यहाँ से हम इंटर कर देते हैं ताकि आपको बिल्कुल साफ साफ दिखे। अब ये देखिए जो टेक्स्ट हम सिलेक्ट किए थे इस पैराग्राफ को, इसको 2 कॉलम में हम कन्वर्ट किए तो ये 2 कॉलम अलग अलग हो चुका है। ये बिल्कुल पेज के बीच में है, आप कहीं भी कॉलम को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है 3 कॉलम का। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं ये देखिए 3 कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद का ऑप्शन है लेफ्ट और राइट का, यानी जब हम लेफ्ट वाले सिलेक्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड का जो कॉलम होगा वो बिल्कुल छोटा होगा और राइट साइड का थोड़ा बड़ा होगा। तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। ये देखिए लेफ्ट साइड का कॉलम छोटा है और राइट साइड का बड़ा हो चुका है। उसके बाद फिर है राइट साइड में इसी तरीके से राइट साइड का कॉलम छोटा रहेगा और लेफ्ट साइड का बड़ा रहेगा। तो इसको भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक सेट करना चाहें तो कर सकते हैं, और जो बाय डिफॉल्ट दिया गया है इसको भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगर आप अपनी मर्जी के मुताबिक कॉलम सेट करना चाहते हैं, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 कॉलम तक का ऑप्शन दिया है। अगर आप इसको 4 कॉलम में 5 कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ से मोर कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बॉक्स खुल करके आ गया है। यहाँ से हम जितने कॉलम यहाँ से अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। अभी ये देखिए 2 कॉलम सिलेक्ट है क्योंकि हम 2 ही कॉलम यहाँ पे अप्लाई किए थे। अगर हम यहाँ से 3 कॉलम करना चाहते हैं 3 भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3 का ऑप्शन पहले से दिया हुआ है। 4 या 5 कॉलम में हम किसी टेक्स्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो 4-5 कॉलम में भी उसको कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे 3 कॉलम है तो इसको हम कर देते हैं 5 और ओके करते हैं। अब ये देखिए जो टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट था यानी बीच का पैराग्राफ 5 कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। फिर से हम चलते हैं कॉलम में, मोर कॉलम पे क्लिक करते हैं, ये ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ से फिर से हम इसको घटा करके 3 कॉलम कर देते हैं और ओके करते हैं। अब ये देखिए फिर से 3 कॉलम में हो चुका है। तो इस तरीके से आप जितने भी कॉलम यहाँ से करना चाहें वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है लाइन बिटवीन। जिस तरीके से आप किताब वगैरह में देखते हैं किसी चीज़ को
दो हिस्सों में डिवाइड करके बयान किया जाता है और उसके बीच में लकीर होती है, तो वो इस तरीके से यहाँ से कॉलम के बीच में सेट किया जाता है। तो चलिए अब यहाँ से चेक मार्क कर देते हैं और ओके करते हैं। अब ये देखिए कॉलम के बीच में दो लकीर आ चुकी है। तो इस तरीके से आप कॉलम के बीच में लाइन वगैरह भी आसानी के साथ यहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ से कॉलम में जाएंगे, मोर कॉलम पे जाएंगे और यहाँ से लाइन बिटवीन पे चेक मार्क करके ओके करेंगे, ये अप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ से हम इसको देखिए अनचेक करते हैं और ओके करते हैं, यहाँ से ये लाइन हट चुका है। फिर से हम कॉलम में चलते हैं और मोर कॉलम पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ विड्थ और स्पेस का, यानी यहाँ से हम कॉलम की विड्थ उसकी चौड़ाई सेट कर सकते हैं और कॉलम के दरमियान का स्पेस वगैरह भी कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। अभी जो भी विड्थ और स्पेस हम कम ज्यादा करेंगे वो हर एक कॉलम में अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए नीचे चेक मार्क किया हुआ इक्वल कॉलम विड्थ, यानी पूरा हमारा ये एक साथ विड्थ और स्पेस दोनों भी बढ़ेगा हर एक कॉलम में सेम। अगर हम यहाँ से इसको अनचेक कर देते हैं, उसके बाद हम विड्थ और स्पेस वगैरह सेट करते हैं, तो एक ही जिस कॉलम में हम सेट करते हैं सिर्फ उसी कॉलम में बढ़ता है। तो चलिए अभी देखिए यहाँ पे दिया 4.47 सेंटीमीटर अभी विड्थ है, तो इसको हम यहाँ से घटाते हैं। तो ये देखिए अभी तीनों कॉलम में बराबर बराबर घट रहा है। यहाँ से देखिए हम ओके करते हैं, तब देखिए दरमियान में काफी ज्यादा स्पेस आ चुका है और तीनों कॉलम अब भी बराबर है। फिर से हम चलते हैं यहाँ पे और यहाँ से फिर हम इसको बढ़ा देते हैं, जितना था 4.47 था, तो चलिए हम यहाँ से 4.5 कर देते हैं और ओके करते हैं। अब देखिए फिर से ये बराबर हो चुका है, तीनों कॉलम बिल्कुल बराबर है। हम किसी को छोटा और किसी को बड़ा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे देखिए इक्वल कॉलम विड्थ यहाँ से हम हटा देंगे। अब यहाँ पे देखिए जितना कॉलम हमारा रहेगा उतना नंबर यहाँ पे ऑन हो जाएगा। अब यहाँ से हम जिसको भी बढ़ाना घटाना चाहें बढ़ा घटा सकते हैं। तो चलिए हम देखिए दूसरे नंबर का जो कॉलम है उसका विड्थ हम कम करना चाहते हैं, तो यहाँ से देखिए 3.5 कर देते हैं और ओके करते हैं। तो अब ये देखिए बीच का कॉलम बिल्कुल छोटा हो चुका है और लेफ्ट का कॉलम और राइट साइड का कॉलम बिल्कुल बड़ा हो चुका है। ये खिसक के इधर आ गया और बीच का कॉलम छोटा हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉलम को छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। जो भी कॉलम आप जितना रखना चाहें वो अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। जो भी चेंजेस आप यहाँ पे करेंगे वो आपको प्रीव्यू में दिख जाएगा, कौन कॉलम बड़ा हो रहा है और कौन कॉलम छोटा हो रहा है। जिसमें भी आप अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे आपको दिखता रहेगा और ओके करके आप यहाँ भी देख सकते हैं। अब सेम ऑप्शन नीचे दिया हुआ अप्लाई टू, यहाँ से अगर आप जो भी चेंजेस यहाँ पे करते हैं, जो भी कॉलम वगैरह सेट करते हैं उसको पूरे डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और सिलेक्टेड टेक्स्ट और सेक्शन में करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। उसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे, वो वहीं पे अप्लाई होगा जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए अभी हम इसके बाद अब सेक्शन के बारे में बताएंगे। अभी यहाँ पे देखिए सेक्शन का ऑप्शन आ चुका है, तो चलिए यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देते हैं और इसको हम Ctrl+Z से बैक कर लेते हैं, बिल्कुल सेम पेज कर लेते हैं जैसा कि पहले था, ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आए। फिर से हमारा टेक्स्ट बिल्कुल बराबर हो चुका है, A4 साइज में आ चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए पेज ब्रेक का ऑप्शन है, तो चलिए यहाँ से और जो हमारा एक्स्ट्रा पेजेस है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इसके लिए Ctrl+Shift दबा करके इन बटन को दबाएंगे तो जहाँ भी हमारा कर्सर रहेगा वहां से आगे का पूरा टेक्स्ट हमारा देखिए सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ से इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक पेज है। अब हम इसमें सेक्शन आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। ये है पहला ऑप्शन पेज ब्रेक का। इसके बारे में हम इंसर्ट के वीडियो में पहले बता चुके हैं। यहाँ पे देखिए पेज ब्रेक का ऑप्शन है, तो चलिए यहाँ पे हम आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। इसका एक अलग फायदा यहाँ पे आपको नजर आएगा। 100 पेजेस की कोई किताब है जिसमें कई एक चैप्टर है, 10 चैप्टर की किताब है। हर एक चैप्टर में आप अलग अलग हेडर और फुटर लगाना चाहते हैं, अलग अलग पेज नंबर लगाना चाहते हैं, अलग अलग टाइटल लगाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से आसानी के साथ लगा सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम पेज ब्रेक करना चाहते हैं, यानी यहाँ से जो भी हमारा टेक्स्ट है इसको हम दूसरे पेज में ले जाना चाहते हैं, तो पेज ब्रेक के जरिए से हम आसानी के साथ ले जा सकते हैं। इसको हम इंटर के जरिए से भी ले जा सकते हैं, लेकिन इससे होता यह है कि जब हम अगर लाइन नंबर वगैरह सेट करते हैं तो जब जितना भी हम इंटर किए रहते हैं उस पर भी वो लाइन नंबर अप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर आप पेज ब्रेक करके टेक्स्ट ले जाते हैं तो इस बीच में कर्सर नहीं आता है, इसमें डायरेक्टली आप कुछ भी टाइप नहीं कर सकते हैं, बल्कि इंटर करके आपको कर्सर ला करके कुछ भी टाइप करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से हम पेज ब्रेक का ऑप्शन अभी आपको यूज करके दिखाते हैं। अब ये कर्सर हमारा यहाँ पे है, यहाँ से हम पेज ब्रेक करना चाहते हैं, यानी यहाँ से हम अपने पूरे टेक्स्ट को दूसरे पेज में ले जाना चाहते हैं, तो पेज ब्रेक पे जाएंगे और यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए जहाँ भी यहाँ हमारा कर्सर था, यहाँ से नीचे का पूरा टेक्स्ट हमारा दूसरे पेज में आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए हम अगर कर्सर को बीच में लाना चाहते हैं तो ये यहाँ पे नहीं आ रहा। जिस तरीके से इंटर करके लाते हैं तो इसमें हमको कर्सर लाने के लिए फिर से यहाँ से इंटर करके आ करके टेक्स्ट टाइप करना पड़ेगा। अगर हम पेज ब्रेक करते हैं तो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट हमारा नीचे चला जाता है।
आप कहीं से भी पेज ब्रेक कर सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज में टेक्स्ट को आसानी के साथ ले जा सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है कॉलम ब्रेक का। जिस तरीके से हम पेज ब्रेक करते हैं इसी तरीके से कॉलम को भी हम ब्रेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से पहले हम इन दो पैराग्राफ को बिल्कुल मिला करके इसको कॉलम में हम कन्वर्ट कर देते हैं। इसको यहाँ से सिलेक्ट किए, यहाँ से चलते हैं, हम इसको कर देते हैं 3 कॉलम। ये 3 कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इस कॉलम को ब्रेक करना चाहते हैं तो वो भी हम आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसा देखिए यहाँ से हम इस कॉलम को ब्रेक करके आगे ले जाना चाहते हैं और इसका जो टेक्स्ट है वो इसमें लाना चाहते हैं। तो यहाँ से हम ब्रेक पे जाएंगे और यहाँ से कॉलम ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये जो आधा पैराग्राफ था यहाँ पे इस कॉलम में वो इसमें आ चुका है और जहाँ पे हमारा कर्सर था वहां से ऊपर का लाइन इस वाले पैराग्राफ में आ चुका है। यानी यहाँ पे जो 3 कॉलम में था जो लास्ट का आधा पैराग्राफ था वो इसमें मिल चुका है और जहाँ पे हमारा कर्सर था जहाँ से 2 लाइन बाकी था वो अब इस कॉलम में आकर के मिल गया है। तो इस तरीके से आप कॉलम भी ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमारा कर्सर यहाँ पे है। अब हम यहाँ से इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो यहाँ से ब्रेक पे जाएंगे और कॉलम ब्रेक पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए जो हमारा ये पैराग्राफ था वो तीसरे कॉलम में आ चुका है और जहाँ पे हमारा कर्सर था ये दूसरे कॉलम में आ चुका है। तो ये कॉलम ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ से आप कॉलम को भी आसानी के साथ ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग क्या है? यानी जब हमारा पैराग्राफ पूरा हो जाता है तो वहां से हम इंटर करके दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं। तो जब भी हम इंटर करते हैं तो उसके दरमियान में काफी ज्यादा स्पेस हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 2 पैराग्राफ के दरमियान में इतना स्पेस है। अगर हम पैराग्राफ को खत्म नहीं करना चाहते हैं बल्कि उसी टेक्स्ट को हम दूसरे लाइन से शुरू करना चाहते हैं, नया पैराग्राफ नहीं बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है टेक्स्ट रैपिंग का। अभी ये देखिए यहाँ पे जैसे हमारा दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है तो इसमें काफी ज्यादा स्पेस है। तो चलिए हम यहाँ से इन दोनों को मिला देते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि ये लाइन हमारा बिल्कुल यहीं से शुरू हो, जितना स्पेस इस पूरे पैराग्राफ में लाइन के दरमियान है उतना ही स्पेस यहाँ से भी हो, यानी ये अलग से पैराग्राफ ना बने। तो उसके लिए हम यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये टेक्स्ट हमारा यहाँ से यहाँ आ चुका है, लेकिन सेम है, ये कोई अलग से पैराग्राफ नहीं बना है। आप देख रहे हैं कि जो 2 पैराग्राफ के दरमियान में स्पेस होता है वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम टेक्स्ट रैपिंग के जरिए से इस लाइन को नीचा किए हैं। अगर हम इंटर करके करते हैं तो एक नया पैराग्राफ बन जाता है और उसके दरमियान काफी ज्यादा स्पेस हो जाता है। तो इसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप नया पैराग्राफ नहीं बनाना चाहते हैं बल्कि उसी पैराग्राफ को आप नए लाइन से शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए टेक्स्ट रैपिंग का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद का ऑप्शन है सेक्शन ब्रेक का। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अहम है, ये बहुत ही फायदेमंद है। जैसा कि मैं अभी बताया हूँ कि अगर आप 100 पेजेस की कोई किताब तैयार कर रहे हैं जिसमें कई एक चैप्टर है और हर एक चैप्टर में आप अलग अलग टाइटल डालना चाहते हैं तो आप इसके जरिए से हर एक चैप्टर में अलग अलग टाइटल डाल सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है नेक्स्ट पेज, यानी जहाँ भी हमारा कर्सर रहेगा और हम वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से हमारा एक नया सेक्शन बन जाएगा। जैसा कि अभी देखिए, चलिए हम यहाँ से इसको Ctrl Z के जरिए से बिल्कुल बैक कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास पहले से पेजेस मौजूद था वैसे ही हम यहाँ से कर लिए हैं। अभी देखिए हमारे पास ये 2 पेज है। तो चलिए यहाँ से इस टेक्स्ट को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 4 पेजेस मौजूद है। अब इन 4 पेज में हम 2 पेज में अलग टाइटल लगाना चाहते हैं और 2 पेज में अलग टाइटल लगाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें सेक्शन ब्रेक करना पड़ेगा। तो सेक्शन ब्रेक भी उसी तरीके से यूज किया जाता है जिस तरीके से ब्रेक पेज किया जाता है। यानी जहां भी हम सेक्शन ब्रेक अप्लाई करेंगे वहां से जो भी टेक्स्ट रहेगा हमारा वो दूसरे पेज में चला जाएगा, यानी एक नया पेज वहां से शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज और थर्ड पेज को हम अलग सेक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पे अभी हमारा कर्सर है, यहाँ से चलते हैं पेज ब्रेक में और यहाँ से करते हैं हम नेक्स्ट पेज। अब यहाँ से हमारा एक दूसरा सेक्शन शुरू हो गया है। अभी ये कैसे मालूम होगा कि यहाँ पे ये दूसरा सेक्शन शुरू हो रहा है? तो इसके लिए हम देखिए यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो ये हेडर और फुटर का ऑप्शन आ गया। ये जो हमारा फर्स्ट पेज है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ हेडर सेक्शन 1। इसी तरीके से दूसरे पेज में भी लिखा हुआ हेडर सेक्शन 1। जब हम तीसरे पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ हेडर सेक्शन 2, क्योंकि हम यहाँ पे कर्सर रख के अभी सेक्शन ब्रेक किए हैं तो यहाँ से दूसरा सेक्शन शुरू हो रहा है। अब जो भी हम टाइटल और पेज नंबर वगैरह डालना चाहते हैं अलग अलग सेक्शन में अलग अलग टाइटल और अलग अलग पेज नंबर यहाँ से हम आसानी के साथ डाल सकते हैं। तो जैसे हम देखिए यहाँ पे कोई भी टाइटल डाल देते हैं, जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं DCA कोर्स, ये डालते हैं DCA कोर्स। अब ये देखिए अभी हर एक पेज में आपको दिखाई देगा, ये दूसरे सेक्शन में भी यहाँ पे DCA कोर्स दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब हम यहाँ पे अभी क्लिक किए थे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा था लिंक टू प्रीवियस। ये पहले से हमारा जो दूसरा सेक्शन है वो भी अभी इसमें लिंक है। तो चलिए यहाँ से अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं
और यहाँ पे हम एक बार बाहर क्लिक करते हैं, फिर से हम हेडर में आते हैं। तो यहाँ से हम इसको पहले लिंक को ख़त्म करेंगे, उसके बाद ही हम आगे दूसरे में दूसरा हेडर या दूसरा टाइटल वगैरह डाल सकते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पे डाल देते हैं DCA और चलते हैं दूसरे सेक्शन में। तो अब यहाँ से हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया है। यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे, ये लिंक यहाँ से ख़त्म हो चुका है। अब जो भी टाइटल हम यहाँ पे डालेंगे वो यहाँ से अलग अप्लाई होगा, यानी दूसरे सेक्शन में अलग टाइटल रहेगा, फर्स्ट सेक्शन में अलग टाइटल रहेगा। यहाँ पे हम डाल देते हैं MS वर्ड। अब देखिए हमारा ये चौथा पेज है, यहाँ पे आ गया MS वर्ड, ये दूसरे सेक्शन में है। और फर्स्ट सेक्शन में देखिए टाइटल हमारा DCA। तो इसका इस्तेमाल आसानी के साथ आप यहाँ से कर सकते हैं कि अगर आप 100 पेजेस की कोई किताब तैयार कर रहे हैं तो उसमें आप हर एक चैप्टर में अलग अलग पेज नंबर और अलग अलग टाइटल आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम बाहर क्लिक करते हैं, ये आ गए हम पेज पे। अब देखिए 2 पेज पे हमारा DCA का टाइटल लगा हुआ है और आगे का दूसरे पेज पे 2 पेज पे MS वर्ड का टाइटल लगा हुआ है। इसी तरीके से आप पेज नंबर भी आप अलग अलग लगा सकते हैं। तो ये है फायदा इसका सेक्शन ब्रेक का। सेक्शन ब्रेक के जरिए से आप अलग अलग तरीके से पेज नंबर भी लगा सकते हैं और टाइटल भी लगा सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि अगर आपका कोई टाइटल पेज है और इंडेक्स वगैरह है तो आप इंडेक्स पेज से, फहरिस्त वगैरह से अगर पेज नंबर हटाना चाहते हैं, टाइटल वगैरह हटाना चाहते हैं तो सेक्शन ब्रेक के जरिए से आप आसानी के साथ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आप इंडेक्स तैयार करेंगे, इंडेक्स तैयार करने के बाद वहां से आप सेक्शन ब्रेक कर देंगे और सेक्शन ब्रेक करने के बाद जो आपका दूसरा सेक्शन रहेगा वहां से आप पेज नंबर और टाइटल वगैरह जब डालेंगे तो जो हमारा पीछे का पेज रहेगा इंडेक्स का, उसमें पेज नंबर और टाइटल अप्लाई नहीं होगा बल्कि आगे अप्लाई होगा और वहां से आगे आप आसानी के साथ पेज नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है कंटिन्यूअस। अब इसका इस्तेमाल किया जाता है कि उसी पेज में आप दूसरा सेक्शन बनाना चाहते हैं, यानी एक ही पेज में अलग सेक्शन बनाना चाहते हैं तो इसके जरिए से बना सकते हैं। जब हम इसके जरिए से सेक्शन ब्रेक कर रहे थे तो एक नया पेज स्टार्ट हो रहा था और जब हम इसके जरिए से सेक्शन ब्रेक करेंगे तो उसी पेज में हम एक दूसरा सेक्शन बना सकते हैं। जैसा कि देखिए कर्सर हमारा अभी यहाँ पे है, यहाँ से हम इसको सेक्शन ब्रेक करना चाहते हैं यानी इसी पेज में दूसरा सेक्शन बनाना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल करेंगे कंटिन्यूअस का। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे यहाँ से दूसरा सेक्शन शुरू हो गया है। ये पहला सेक्शन या दूसरा सेक्शन कैसे मालूम होगा? जब हम यहाँ से लाइन नंबर अप्लाई करेंगे तब जाकर के मालूम होगा ये हमारा पहला सेक्शन है और दूसरा सेक्शन है किसमें आप लाइन नंबर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग सेक्शन में लाइन नंबर अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि पहला सेक्शन है और ये दूसरा सेक्शन है। उसके बाद का ऑप्शन है इवन पेज और ओड पेज, यानी डायरेक्ट आप टेक्स्ट को दूसरे पेज से चौथे पेज में ले जाना चाहते हैं तो वो भी आसानी के साथ ले जा सकते हैं और पहले पेज से तीसरे पेज में ले जाना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी के साथ ले जा सकते हैं। इवन पेज और ओड पेज क्या है इसके बारे में भी बिल्कुल डिटेल में बता चुका हूँ हेडर और फुटर वाले वीडियो में, यानी MS वर्ड पार्ट नंबर 17 की वीडियो में इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया था कि इवन पेज क्या है और ओड पेज क्या है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप देख करके आसानी के साथ इसको समझ सकते हैं। अभी हम आपको यूज करके दिखाते हैं कि इवन पेज का अगर हम कोई टेक्स्ट डायरेक्ट दूसरे इवन पेज में यानी पेज नंबर 4 पे ले जाना चाहते हैं तो वो भी हम आसानी के साथ ले जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इवन पेज और ओड पेज को हम सेक्शन ब्रेक करके दिखाते हैं। ये हमारा है फर्स्ट ओड पेज और दूसरा वाला है इवन पेज, उसके बाद फिर से ओड पेज, उसके बाद फिर से इवन पेज। अगर हम ओड पेज का टेक्स्ट डायरेक्ट हम दूसरे ओड पेज में ले जाना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ से आसानी के साथ ले जा सकते हैं। जैसा कि देखिए अभी हमारा यहाँ पे कर्सर मौजूद है, पेज को हम बिल्कुल छोटा कर लिए हैं ताकि आपको आसानी के साथ यहाँ पे पूरा पेज दिखे और समझ में आए। ये देखिए पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है, ये फर्स्ट पेज ओड पेज है और दूसरा पेज इवन पेज है और तीसरा पेज फिर से ओड पेज शुरू होता है। तो चलिए यहाँ से हम इस टेक्स्ट को दूसरे ओड पेज में ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा कर्सर मौजूद है, चलेंगे यहाँ से ब्रेक में और यहाँ पे हम करेंगे ओड पेज। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए पेज नंबर 1 के बाद यहाँ से पेज नंबर आपको 3 दिखाई दे रहा, बल्कि बीच में पेज नंबर 2 गायब हो चुका है, यानी इस बीच में जो पेज नंबर 2 छुपा हुआ वो हमारा इवन पेज है जो यहाँ पे अभी छुप गया है और इसका टेक्स्ट यहाँ पे ओड पेज में आ चुका है। तो चलिए Ctrl+Z से फिर से हम इसको अंडू कर लेते हैं। उसके बाद फिर से हम चलते हैं इवन पेज पे। अब देखिए यहाँ पे हमारा कर्सर मौजूद है, यह है इवन पेज। यहाँ से हम अगर इस टेक्स्ट को दूसरे इवन पेज में ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए ये पेज गायब हो जाएगा, ये पेज छुप जाएगा और यहाँ पे इसके बाद दूसरा पेज आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम करते हैं इवन पेज। अब देखिए 2 के बाद डायरेक्ट यहाँ पे पेज नंबर 4 आ चुका है, पेज नंबर 3 यहाँ से गायब हो चुका, वो यहाँ पे छुप चुका है, यानी पेज नंबर 2 जो हमारा इवन पेज था उसके बाद पेज नंबर 4 हमारा इवन पेज था, तो
तो यहाँ से टेक्स्ट हमारा डायरेक्ट इवन पेज में आ चुका है। तो इसके जरिए से आप टेक्स्ट को डायरेक्ट इवन पेज से इवन पेज में ले जाना चाहते हैं तो वो भी जा सकता है, और ओड पेज से ओड पेज में ले जाना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी के साथ कर सकते हैं। इवन पेज ओड पेज के बारे में मैं अभी बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से देख करके आप इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम फिर से कंट्रोल Z के जरिए से इसको अंडू कर लेते हैं। उसके बाद अब चलते हैं लाइन नंबर पे। अभी यहाँ पे जो हम सेक्शन आपको ब्रेक करके दिखाए थे तो वो आपको लाइन नंबर में पता चलेगा सेक्शन ब्रेक क्या है। तो चलिए यहाँ से हम इसको डिलीट करके एक पेज कर लेते हैं और यहाँ से हम पेज साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आसानी के साथ आपको समझ में आए। ये हमारा एक पेज बड़ा है। अब हम यहाँ पे लाइन नंबर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे दिया है कंटिन्यूअस रीस्टार्ट ईच पेज और रीस्टार्ट ईच सेक्शन। यहाँ से लाइन नंबर अगर आप पूरे पेज में सेम अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, हर एक सेक्शन में अलग अलग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, हर एक पेज में आप अलग अलग लाइन नंबर डालना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे हम कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए लाइन नंबर पूरे पे अप्लाई हो चुका है। अभी हमारे पास सिर्फ एक पेज है तो यहाँ तक दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम यहाँ से इसको और सिलेक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट और यहाँ से कॉपी करके और भी हम पेज बना लेते हैं। तो अब देखिए कंटिन्यू चल रहा है। ये अब जितना पेज रहेगा हमारा पूरे में आखिर पेज तक हमारा लाइन नंबर सेम दिखाई देगा, एक से लेकर के लास्ट तक। अगर हम हर एक पेज में अलग अलग लाइन नंबर लगाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है रीस्टार्ट ईच पेज। अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए ये पेज यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे लाइन नंबर खत्म हो गया और दूसरे पेज में फिर से लाइन नंबर शुरू हो रहा है। एक और ऑप्शन है कंटिन्यूअस का, यानी एक ही पेज में आप अलग अलग सेक्शन बना सकते हैं। इसको भी हम यहाँ पे अप्लाई करके दिखाते हैं। ये देखिए कर्सर हमारा यहाँ पे मौजूद है। अब हम यहाँ से चलेंगे सेक्शन वाले ऑप्शन में और कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से अलग सेक्शन बन चुका है। यहाँ से अलग सेक्शन बन चुका है। यहाँ से हम थोड़ा सा बैक करके इसको बराबर कर लेते हैं। अब हम चलते हैं लाइन नंबर पे और करते हैं रीस्टार्ट ईच सेक्शन। अब जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं ये देखिए ये सेक्शन यहाँ पे आकर के खत्म हो जा रहा है। तो लाइन नंबर यहाँ पे हो चुका पूरा। उसके बाद फिर से यहाँ से लाइन नंबर शुरू हो रहा है। तो लाइन नंबर के जरिए से आप आसानी से पता लगा सकते हैं एक पेज में कितने सेक्शन हम बनाए हुए हैं। जब आप लाइन नंबर अप्लाई करेंगे ईच सेक्शन वाले ऑप्शन से तो वहां से मालूम हो जाएगा एक पेज में कितने सेक्शन है। अब हम देखिए कर्सर हमारा यहाँ पे है। यहाँ से फिर हम एक और सेक्शन बनाना चाहते हैं तो यहाँ से इस पे जाएंगे और यहाँ से कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे। ये दूसरा सेक्शन यहाँ से बन गया है। अब यहाँ से देखिए फिर से लाइन नंबर दूसरा यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो चलिए यहाँ से हम बैक करके ये बराबर कर लेते हैं। अब देखिए ये अलग सेक्शन हम बनाए हैं तो यहाँ से अलग अलग नंबर शुरू हो रहा है। अगर हम इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से हम बिल्कुल इसको हम अप्लाई करते हैं तो ये देखिए पूरा का पूरा एक नंबर अप्लाई हो रहा है। अब हर एक पेज में अलग अलग नंबर अप्लाई हो रहा है। ये पेज यहाँ पे क्योंकि हम सेक्शन ब्रेक किए हुए थे यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ से लाइन नंबर भी खत्म हो गया है। इस तरीके से हर एक सेक्शन में अलग अलग लाइन नंबर अप्लाई कर सकते हैं और हर एक पेज में भी अप्लाई कर सकते हैं, और पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स में भी लाइन नंबर अप्लाई करना चाहें तो वहां से भी आप आसानी के साथ कर सकते हैं। उसके बाद ये चौथा ऑप्शन है, जिस पैराग्राफ में आपका कर्सर रहेगा आप सिर्फ उस पैराग्राफ से अगर लाइन नंबर खत्म करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी देखिए ये दोनों पैराग्राफ हमारा एक सेक्शन में है और इस पैराग्राफ में हमारा कर्सर है। तो यहाँ से हम चलते हैं इस वाले ऑप्शन पे और इस पे क्लिक करते हैं। तब देखिए इस पैराग्राफ से लाइन नंबर यहाँ पे खत्म हो चुका है। यहाँ से अलग सेक्शन हम बनाए हुए थे जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए अब पूरे पे ये नंबर अप्लाई हो रहा है और ये पेज में यहाँ से बीच से लाइन नंबर खत्म हो गया है। अगर आप किसी पैराग्राफ से बीच से नंबर खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी देखिए फिर से हम कर्सर यहाँ पे रखते हैं और चलते हैं फिर उसी ऑप्शन पे अब क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए इस पैराग्राफ से भी ये लाइन नंबर यहाँ से खत्म हो चुका है। तो इसके जरिए से आप जहाँ से भी लाइन नंबर हटाना चाहें बीच से भी वहां से आसानी के साथ हटा सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है हाइफनेशन का। इसका इस्तेमाल किया जाता है यानी जब आप कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करते हैं जिसमें कोई बड़ा वर्ड होता है, अगर आप अपने टेक्स्ट को जस्टिफाइड नहीं किए हुए होते हैं तो यहाँ पे जैसा देखिए ये वर्ड यहाँ पे नीचे आ चुका है। हालांकि यहाँ पे स्पेस होते हुए भी ये नीचे आ चुका है, यानी ये वर्ड जितना बड़ा है उतना यहाँ पे स्पेस नहीं है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा वर्ड यहाँ पे नीचे आ चुका है। जितना स्पेस है यहाँ पे और उसमें जितना लेटर आ सकता है उतना हम यहाँ लाना चाहते हैं और उसके अलावा यहाँ नीचे लाइन में लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम हाइफनेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हाइफनेशन पे जाके ऑटोमेटिक कर देते हैं। अब ये देखिए इसका 4-5 लेटर यहाँ पे आ गया है, जितना स्पेस था यहाँ पे ले लिया है और बाकी का लेटर यहाँ पे नीचे आ चुका है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ये पिक्चर का PIC 3 लेटर यहाँ पे आया है, उसके बाद स्पेस न होने की वजह से उसका कुछ लेटर यहाँ पे नीचे आ चुका है।
तो इस तरीके से हाइफोनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद का ऑप्शन है पैराग्राफ का। यहाँ से आप पैराग्राफ के दरमियान का स्पेस वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बारे में भी मैं पैराग्राफ वाले वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बता चुका हूँ कि पैराग्राफ सेटिंग के बारे में, कि अगर आप पैराग्राफ के दरमियान का स्पेस कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, और पैराग्राफ को यहाँ से लेफ्ट राइट भी आसानी के साथ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।